हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब कोई सही होंगे और अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और जो बच्चे का सिमुलतुल्ला का एग्जाम 20 तारीख को है, 20 अक्टूबर को, वो सभी बच्चे जो है बढ़िया से जीके और साइंस पर ध्यान दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सके। चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देरी किए हुए जो हम लोग का लेक्चर 3 है वो उसको स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 2 में दोस्तों हम लोग जो पढ़ाई किए हुए थे थोड़ा सा हम उसका एक रिकॉल करवा देते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे डिजेबिलिटी रूल। क्या पढ़ रहे थे जी? डिजेबिलिटी रूल। और डिजेबिलिटी रूल में हम लोग पढ़े थे 5 तक का डिजेबिलिटी रूल हम लोग पढ़े हुए थे। तो 5 का डिजेबिलिटी रूल क्या था जी? जिसके यूनिट प्लेस पे क्या हो, जिसके यूनिट प्लेस पे 0 या 5 हो, क्या हो दोस्तों? जिसके यूनिट प्लेस पे 0 या 5 हो वो सभी के सभी नंबर जो है 5 से डिवाइड हो जाएंगे। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, जैसे हम बोले कि 25078, चलिए यही रहने तो 25070, बताइए ये 5 से डिवाइड होगा? बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे क्या है जी? 0 है। दूसरा हम लोग बात करते हैं 2576890 बोले बताइए दोस्तों ये 5 से डिवाइड होगा? जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल डिवाइड होगा क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे क्या है जी? 5 है। इसी तरह से हम लोग जो नेक्स्ट बात किए थे वो 25 का। 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं जी? 5 का पावर 2, यानी लास्ट टू डिजिट जो है 25 से अगर डिवाइड होता है, लास्ट 2 डिजिट इफ डिवाइडेड बाई 25, इफ डिवाइडेड by 25, then the number also is divided by 25। दोस्तों मेरा कहना यह है कि अगर लास्ट का 2 डिजिट अगर 25 से डिवाइड होता है, ठीक है, लास्ट का 2 डिजिट अगर 25 से डिवाइड होता है तो वो सारा नंबर किससे डिवाइड होगा जी? 25 से। जैसे एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं 2576525, हम बोले बताइए ये 25 से डिवाइड होगा? जी बिल्कुल होगा, क्योंकि इसका लास्ट 2 डिजिट जो है 25 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर ये लास्ट का 2 डिजिट अगर 25 से डिवाइड होता है तो बाकी सबका सब नंबर जो है 25 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे एक और हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, बोले कि 2376575, हाँ बोले बताइए दोस्तों ये डिवाइड होगा 25 से? जी बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा 25 से, क्योंकि इसके यूनिट 2 डिजिट जो है लास्ट का जो 2 डिजिट है वो किससे डिवाइड हो जाएगा जी? 25 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से दोस्तों अगर हम बात करते हैं 125 का, तो 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं जी? 5 का पावर 3। और 5 का पावर 3 अगर लिखते हैं यानी लास्ट का कितना डिजिट ढूंढेंगे जी? लास्ट का 3 डिजिट। अगर लास्ट का 3 डिजिट जो है 125 से डिवाइड होगा, अगर 125 से डिवाइड होगा तो सारा का सारा नंबर जो है 125 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं 612575, बताइए दोस्तों ये डिवाइड होगा? जी बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 725 जो है वो 125 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए सारा का सारा नंबर जो है डिवाइड हो जाएगा। जैसा हम बोले दोस्तों, अब इसमें हम आ जाते हैं, एक एग्जाम्पल क्वेश्चन देते हैं कि 25769, हम बोले बताइए दोस्तों जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, लास्ट का सिंगल डिजिट उठाना है, लास्ट का यूनिट प्लेस उठाना है और 5 से क्या करना है? डिवाइड कर देना है। तो 5 1 जा 5, रिमाइंडर क्या बच जाएगा जी? रिमाइंडर बच जाएगा 4। क्या बच जाएगा जी दोस्तों? 4। यानी अगर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 4। उसी तरह से एक और इसमें एग्जांपल मिलता है 752567675, हम बोले अगर इसको 25 से डिवाइड, चलिए यहाँ 85 ले लेते हैं, अगर इसको हम 25 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, लास्ट का 2 डिजिट उठाना है 85 और डिवाइड करना है 25 से। 25 3 जो होता है 75 और ये 0 और 8 में से 1 10 बच गया, यानी 10 क्या बच जाएगा जी दोस्तों? रिमाइंडर बच जाएगा। उसी तरह से अगर हम इसका बात करें तो क्या करेंगे? 725 में किससे डिवाइड कर देंगे? 125 से, तो मेरा रिमाइंडर जो है 0 बच जाएगा। बात समझ में आ रहा ना? तो आई होप कि आपको 5 का डिजिबिलिटी रूल जो है बढ़िया से क्लियर हो गया, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों इसको राइट डाउन कीजिए, तब तक हम लोग अपने अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम लोग 3 का डिजिबिलिटी रूल पे बात करते हैं।
3 का डिजिबिलिटी रूल क्या होता है? द सम ऑफ ऑल डिजिट, द सम ऑफ ऑल डिजिट, ऑल डिजिट if divided by, if divided by 3, then the number also divided by 3। ठीक है दोस्तों, अब सबको समझ में आ गया कि अगर डिजिट का सम, जैसे हम एक एग्जांपल में समझाते हैं, जैसे हम बोले 7 3 2 1, हम बोले 2, हम बोले 3 6, बताइए ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं? तो क्या करते हैं जी दोस्तों, द सम ऑफ ऑल डिजिट, यानी सारे डिजिट को ऐड करते हैं। 7 3 10 10 2 12 12 1 13 13 2 15 15 3 18 18 और 6 24, कितना आ जाएगा जी दोस्तों? 24। अब ये आप बात बताइए कि ये 24 3 से डिवाइड होगा कि नहीं? जी दोस्तों बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। अगर डिजिट का सम जो है अगर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो सारा नंबर भी किससे डिवाइड हो जाएगा? 3 से। आई होप कि आपको समझ में आएगा। एक और एग्जांपल देते हैं, 6 1 7 2 2 3 0, बताइए दोस्तों ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं? तो चलिए देखते हैं। 6 1 7 7 और 7 14 14 2 16 16 2 18 18 3 21, ये बताइए दोस्तों 21 3 से डिवाइड होगा कि नहीं? जी बिल्कुल हो जाएगा। अगर ये 3 से डिवाइड हो गया तो ये सारा नंबर जो है किससे डिवाइड हो जाएगा? 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 3 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा। क्या बचेगा जी? रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा। आई होप कि आपको सबको समझ में आया होगा। तो एक चीज दोस्तों आप समझिए कि जब हम सबको ऐड कर रहे हैं और ऐड करके किससे डिवाइड कर रहे हैं जी? 3 से। तो क्यों नहीं जहां भी 3 आ रहा है, 3 के टेबल में ऐड करने पर जहां भी आ रहा है वहीं डिवाइड कर दें। चलिए मेरा कहना यह है कि जो चीज हम सबको ये ऐड करके यहां डिवाइड कर रहे हैं तो क्यों नहीं हम इसको जो 3 के टेबल में आने वाला है उसको वहीं डिवाइड कर दें। जैसे कि 3 के टेबल में 6 आएगा, कट गया। 3 के टेबल में 3 आएगा, कट गया। ठीक है, 3 के टेबल में 3 आएगा, कट गया। अब 2 और 1 3 के टेबल में आएगा, कट जाएगा। 7 और 2 9 9 3 के टेबल में आएगा, कट गया। देखिए दोस्तों सारा कट गया तो रिमाइंडर का बच जाएगा? 0 बच जाएगा। यहां भी समझते हैं, देखिए 3 के टेबल में आया, 3 के टेबल में आया, सब कट गया, जो आने वाला था वो कट गया। अब चलिए ऐड करते हैं, 7 और 1 8, ऐसे करते हैं, 7 और 2 9 9 3 के टेबल में आएगा, कट गया। अब देखिए 2 और 1 3 के टेबल में आएगा ना, कट गया। तो जो दोस्तों जहां आ रहा है सम जहां भी आ रहा है वहीं पे क्या करेंगे? 3 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए 5 6 7 8 9 0 3, मतलब बताइए दोस्तों ये 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो हमको उतना टाइम नहीं है कि हम इसको ऐड करके अलग लिखेंगे फिर उसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो एक काम करते हैं, जहां भी सम आ रहा है 3 से डिवाइड वही कर देते हैं। ठीक है, 3 से 3 खत्म, 3 के टेबल में 9 खत्म, 6 खत्म। ठीक है, अब आ जाते हैं 8 और 7 15 15 3 के टेबल में आता है, ये भी खत्म। अब एक बच गया दोस्तों 5। अब 5 जो बच गया, अब 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं कि रिमाइंडर का बचेगा। तो 3 1 जा 3, तो रिमाइंडर का बच गया जी 2। यानी अगर इस नंबर को अगर 3 से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर का बचेगा 2। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। हम बोले 7 6 7 2 9 0 8, मतलब बताइए दोस्तों जब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो चलिए देखते हैं। 6 आता है 3 के टेबल में, 9 आता है 3 के टेबल में, कट गया। और 7 7 14, अब 14 एक काम करते हैं, 7 और 2 9, कट गया। अब देखिए 8 7 15 आता है ना, तो 15 भी कट गया, यानी सारा कट गया तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। क्या आ जाएगा जी दोस्तों? 0। आई होप कि आपको 3 का डिजिबिलिटी रूल बढ़िया से समझ में आया, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से हम लोग चलते हैं 9 के डिजिबिलिटी रूल में। किसके दोस्तों? 9 के डिजिबिलिटी रूल में। तब तक आप इसको नोट करिए। 9 का डिजिबिलिटी रूल देखते हैं। 9 का और 3 का कहीं ना कहीं मिलता जुलता जो है ये डिजिबिलिटी रूल है। देखिए 3 में भी था, द सम ऑफ ऑल डिजिट इफ डिवाइडेड बाय 3 देन द नंबर इज आल्सो डिवाइडेड बाय 3। यहां क्या है? द सम ऑफ ऑल डिजिट इफ डिवाइडेड बाय 9 देन द नंबर आल्सो डिवाइडेड बाय 9। अगर इसमें क्या देखेंगे जी, उसमें 3 का देख रहा था, इसमें क्या देखेंगे? 9 का। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हम बोलेंगे 7 2 6 3 5 4 9 1, हाँ हम बोले कि 8 0। बताइए दोस्तों ये 9 से डिवाइड होगा कि नहीं, या फिर से 9 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब करेंगे क्या चीज, सबको ऐड करने से अच्छा है कि जहां भी इसका ऐड करने पर 9 के टेबल में आ रहा है वहीं पे उसको कटा देंगे। चलिए 7 2 9 6 3 9 5 4 9 9 9 और 8 1 9, सब कट गया।
तो जहां भी 9 के टेबल में आता है वहीं पे उसको क्या करेंगे, कटा देंगे। तो सारा जब कट गया तो दोस्तों रिमाइंडर क्या बचेगा जी, 0 बचेगा। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा बढ़िया से। चलिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। बोले 2 5 7 6 3 2 9 8 1। बताइए दोस्तों जब इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो चलिए हम करते हैं। 8 और 9 खत्म, 9 से 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, 5 2 7 बच गया। तो दोस्तों देखिए 7 बचा ना, तो ये 9 से कम है, तो 9 से कम है तो यही रिमाइंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, यही रिमाइंडर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। 7 6 3 2 1 5 4 9 6। बताइए दोस्तों जब इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो चलिए वही प्रोसेस अपनाते हैं जो 9 के टेबल में आता है, कटाते हैं। 9 के टेबल में 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, और 6 और 1 क्या बच गया, 7 7 9 से कम है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, रिमाइंडर 7 हो जाएगा। तो आई होप कि आपको सबको बढ़िया से समझ में आया, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन देता है कि अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो बताइए रिमाइंडर क्या बचेगा, तो आप लोग ऐसे ना ऐड करके तुरंत वहीं पे कटा देंगे और कटाने के बाद जो रिमाइंडर बच गया उसको लिख देंगे। ठीक है दोस्तों। तो चलिए एक लास्ट बचा मेरा 11 का डिविजिबिलिटी रूल, हम इसको भी देख लेते हैं, तब तक आप इसको नोट करें। चलिए दोस्तों तो हम बात करते हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल पे। और अभी जितना भी पहले हम पढ़ा चुके हैं 2 से लेके आपका 9 तक, आई होप आप सबको बढ़िया से समझ में आया होगा। किसी तरह का किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत होता है थोड़ा सा भी, कहीं भी ना के बराबर भी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखे कि सर हमको यहाँ डाउट हो रहा है, फिर से वो चीज को समझाया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम आते हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल पे। यहाँ लिखा हुआ द सम ऑफ डिफरेंस द अल्टरनेट डिजिट। द सम ऑफ डिफरेंट अल्टरनेट डिजिट का मतलब हो गया कि अल्टरनेट यानी क्या, एक को छोड़ के दूसरा, 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 इसको बोलता है अल्टरनेट डिजिट। तो बोला कि द सम ऑफ डिफरेंस द अल्टरनेट डिजिट इज फाउंड 0। अगर इसका सम का डिफरेंस अगर 0 आता है और द मल्टीपल ऑफ 11 या 11 का मल्टीपल आता है, तो वो सारा का सारा नंबर किसे डिवाइड हो जाएगा जी, 11 से। चलिए दोस्तों अब यहां बारीकी से हम समझते हैं बढ़िया से। देखिए यहां हम दिखा देते हैं आपको, अल्टरनेट डिजिट को जोड़ते हैं। 1 और 3 ऐड करेंगे तो क्या होगा जी, 4 होगा। समझना बढ़िया से। अब फिर इसका अल्टरनेट क्या होगा, ये होगा। तो 3 और 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 4। तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा जी दोस्तों, 0 हो जाएगा। अगर दोनों का डिफरेंस 0 आ गया तो वो 11 से डिवाइड होगा, 100% होगा। हम आपको करके भी दिखाएंगे। अब यहां देखिए इसका अल्टरनेट क्या होगा जी, 2, तो 5 2 7, और इसका अल्टरनेट क्या हो जाएगा जी 9, तो 5 2 7, 7 और 9 हो गया 16। कोई दिक्कत नहीं ना, 16 हो गया। अब यहां देखिए, अब इसका अल्टरनेट क्या हो जाएगा जी, एक एक इसका अल्टरनेट है, वो हो जाएगा 5 और 0 ऐड करेंगे तो 5, तो 16 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 11। ये बताइए 11 आया था। अगर 11 हम बताए थे कि या तो 0 आ जाए, नहीं तो 11 के टेबल में कुछ भी आ जाए, तो ये 11 के टेबल में आएगा तो ये भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहां देखिए 4 और 1 5 लिख लेता है दोस्तों, 9 और 7 16। तो 16 में से अगर हम 5 माइनस करते हैं कितना आ जाएगा, 11 डिवाइड हो जाएगा। अब यहां देखिए 1 और 4 5 5 2 7 7 लिख लिए। इसका अल्टरनेट देखते हैं, 7 और 4 11, 11 और 3 11, 3 हो गया आपका, एक मिनट रुकिए, 1 4 5 5 2 7, और इधर हो गया 7 और 4 11, 11 और 3 हो गया 14। अब बताइए दोस्तों ये 14 में से अगर हम माइनस करते हैं कितना जी, 1 4 5 5 2 7, अगर 7 माइनस करते हैं तो 14 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 7। ये बताइए ये 11 से डिवाइड होगा, हरगिज नहीं दोस्तों, क्योंकि क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए, नहीं तो फिर 11 के टेबल में आना चाहिए, जो कि ये नहीं आया। अब यहां देखिए इसका अल्टरनेट क्या हो जाएगा जी 4, इसका अल्टरनेट 7, इसका अल्टरनेट 7। चलिए तो 2 और 4 8, सॉरी 2 और 4 6, 6 और 7 13, 13 और 7 20, कितना आ जाएगा जी दोस्तों 20। अब इसका अल्टरनेट देखते हैं, 8 और 6 14, 14 और 6 हो जाएगा आपका 20, कितना जाएगा जी 20। तो 20 में से 20 जाएगा, क्या बचेगा जी दोस्तों 0। अब इसका भी देख लेते हैं, यानी ये भी डिवाइड हो जाएगा। अब यहां देखिए 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 लिख देते हैं। अब यहां देखिए, अब इधर 1 और 3, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 15 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा जी 11। 11 दोस्तों 11 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा,
जी बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको सबको समझ में आया। हम एक करके भी दिखा देते हैं कि ये 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। देखिए यहाँ क्या है जी, 50259। अब इसको किससे डिवाइड करना है जी दोस्तों, 11 से। तो 11 4 जा 44, माइनस क्या आ गया जी 60, 6 2 आ गया 62, 11 5 जा 55, क्या आ जाएगा जी 12 में से 5 गया 7, और क्या उतरेगा जी 5 आ गया, 11 6 जा 66, ठीक है 9 आ गया, अब ये कट गया 9 उतर गया, 11 9 जा 99। देखिए दोस्तों पूरा पूरी डिवाइड हो गया, रिमाइंडर क्या बच गया, 0 बच गया। तो आई होप कि आपको बढ़िया से 11 का डिजिबिलिटी रूल भी समझ में, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे थोड़ा सा डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिविजन बराबर कैसे वो फॉर्मूला पे लागू होगा। ठीक है, हम कैसे जो डिवाइड करते हैं उसको कैसे चेक करेंगे कि मेरा जो डिवीजन है वो पूरा परफेक्ट है, सही है। तो चलिए हम लोग उसके तरफ आगे बढ़ते हुए, चलिए दोस्तों तो हम बात करते हैं आगे। जो बोल रहे थे डिवाइजर, डिविडेंड और कोशिएंट रिमाइंडर क्या होता है, ये सबके बारे में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हम बोले कि आप 17 को 5 से डिवाइड कीजिए, किससे डिवाइड करना है जी 5 से। तो आप लोग बोलेंगे सर 5 3 जा क्या होता है जी 15 होता है, रिमाइंडर का बच जाएगा 2 बच जाएगा। किसी तरह का किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चले दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं जी, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं जी, रिमाइंडर। लिखते जाइए आप लोग, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। हिंदी में बोलते हैं इसको शेषफल। क्या बोलते हैं जी, शेष या शेषफल। चलिए अब इसको बोलते हैं कोशिएंट। क्या बोलते हैं जी दोस्तों, कोशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिएंट, कोशिएंट बोलते हैं। इसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं जी, भागफल। आगे चलिए, इसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं जी, डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिविडेंड, डिविडेंड। और इसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं जी दोस्तों, भाज्य बोलते हैं। अब इसको बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं जी, डिवाइजर, डिवाइजर। और डिवाइजर को बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं जी, भाजक। तो इतना सारा चीज आप सबको पता होगा। और एक फॉर्मूला क्या होता है जी, इसको कैसे चेक करेंगे कि हमारा जो ये डिवाइड जो हम किए हैं वो सही है, परफेक्ट है। तो आइए दोस्तों, चेक करने का तरीका क्या होता है। डिविडेंड बराबर क्या होता है जी, डिविडेंड बराबर होता है, डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर, डिवाइजर इंटू में कोशिएंट, कोशिएंट। अब प्लस में क्या होता है जी, रिमाइंडर। क्या होता है जी दोस्तों, रिमाइंडर। यानी भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने में भागफल, अब प्लस में शेष। किसी को कोई डाउट नहीं है। अब चलिए हम इस डिवाइड को चेक करते हैं। डिविडेंड मेरा कितना है जी 17 है, इक्वल टू डिवाइजर कितना है जी, भाजक कितना है तो 5 है, इनटू भागफल कितना है जी, क्वोशिएंट कितना है 3 है, प्लस रिमाइंडर कितना है जी 2 है। आगे चलिए, तो 17 इक्वल टू 5 3 जा 15, 15 और 2 क्या हो गया 17। देखिए दोस्तों दोनों LHS इक्वल टू RHS हो गया, यानी मेरा जो ये डिवाइड है वो क्या है, पूरी तरह से सही है। अब इस पे बहुत तरह का क्वेश्चन देता है, कभी कभी दे देगा जो डिवाइजर है वो क्वोशिएंट का, क्वोशिएंट से 3 गुना से 1 कम है, या मतलब इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन देगा। बोले रिमाइंडर इतना है और रिमाइंडर जो है वो जो डिविडेंड है वो रिमाइंडर का 8 गुना से 1 ज्यादा है, तो बताइए जो है क्वोशिएंट क्या होगा। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन हम कराएंगे। बस आपको समझ जाना है कि ये फॉर्मूला क्या होता है, कैसे चेक करेंगे, इसका रियल में वैल्यू क्या आता है। इसका बहुत सारा हम लोग पार्ट कर सकते हैं। कैसे, देखिए ध्यान से देखिए आप लोग, पहले इसको नोट कर लिए फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए चलिए दोस्तों, तो डिविडेंड का मेरा फॉर्मूला क्या है जी, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर, यानी भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल अब प्लस में शेष। किसी को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां ध्यान देना है, अगर मान लेते हैं कि हमको डिवाइजर निकालना है, क्या निकालना है जी दोस्तों, डिवाइजर निकालना है, तो काम करते हैं। तो डिविडेंड तो यही रहेगा, डिविडेंड तो यही रहेगा, और डिवाइजर निकालना है तो सबसे पहले रिमाइंडर आके इधर माइनस होगा, उधर प्लस है तो इधर क्या, तो डिवाइजर बराबर क्या हो जाएगा जी, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर। अब बाई में क्या हो जाएगा, क्वोशिएंट हो जाएगा। तो आई होप कि दोस्तों ये बढ़िया से समझ में आया है, और इसको जब हम क्वेश्चन में पुट करेंगे तो आप लोग को बढ़िया से और समझ में आएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड कम से कम 10 क्वेश्चन जो है हम कराएंगे, जो कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे, वैसे क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का आज नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू एंड
प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। फेस वैल्यू इसको बोलते हैं स्थानीय मान, स्थानीय मान, और इसको बोलते हैं जातीय मान, जातीय मान, या इसको एक और नाम देते हैं दोस्तों अंकित मान। क्या बोलते हैं जी? अंकित मान। आई होप कि आपको सबको बढ़िया से समझ में आया। तो इसी टॉपिक को हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे जो कि नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, ठीक है। तो उस पहले जो है हम लोग एक और चीज पढ़ लेते हैं कि अगर हम बात करें कि 1 डिजिट में, देखिए दोस्तों 1 डिजिट में सबसे जो बिगेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर होता है, स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट, और इधर हम थोड़ा सा लिख देते हैं बिगेस्ट। क्या लिख देते हैं जी? बिगेस्ट। इसको इरेज कर देते हैं, इसको लिख देते हैं बिगेस्ट। हाँ, बिगेस्ट। हम बोलेंगे क्या कि 1 डिजिट में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताइए और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, सबसे बिगेस्ट नंबर बताइए, ठीक है। तो 1 डिजिट में क्या होगा जी? 1 होगा। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? 1 होगा। अब बिगेस्ट नंबर क्या होगा जी दोस्तों? 9 होगा। अब बात करते हैं 2 डिजिट में। 2 डिजिट में सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा जी? 10 होगा। अब बिगेस्ट क्या होगा जी? 99 होगा। अब सब कोई जानते होंगे, इसको कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। 3 डिजिट में 100 होगा और इधर 99 होगा। 4 डिजिट में जी ये डिजिट लिख देते हैं। हाँ, अब 4 डिजिट में 1000 होगा और इधर 49 हो जाएगा। 5 डिजिट में जी दोस्तों 140 हो जाएगा और इधर 59 हो जाएगा। इधर अगर 6 डिजिट की बात करें तो 1 पे 650 हो जाएगा और इधर 69 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। इसी तरह से ये आगे बढ़ते जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? आगे बढ़ते जाएगा। और यहां से बहुत सारा क्वेश्चन जो है बोर्ड आपको देगा। कभी बोलेगा क्या कि 4 डिजिट का बिगेस्ट नंबर, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस बताइए। कभी बोलेगा क्या कि 6 डिजिट का बिगेस्ट नंबर और 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस बताइए। कभी बोलेगा कि 3 डिजिट का बिगेस्ट नंबर और 2 डिजिट का बिगेस्ट नंबर का डिफरेंस बताइए। बात समझ रहे दोस्तों? तो इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन कराएगा जो कि हम आपको आगे क्वेश्चन में कराएंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पे, ठीक है। तो जल्दी से आप इसको नोट करें ताकि हम लोग आगे बढ़े। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम लोग, एक साइड लिखे हुए हैं प्लेस वैल्यू और दूसरा साइड लिखे हुए हैं दोस्तों फेस वैल्यू का। तो आप लोग बहुत बार प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पढ़े होंगे और काफी ज्यादा क्वेश्चन भी बनाए होंगे, लेकिन आपके एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आजकल दे रहा है हम लोग थोड़ा सा उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो आप लोग पढ़े हुए हम उस पर बात करते हैं। जैसे बोलेंगे 5 7 6 7 3 में अब 5 का प्लेस वैल्यू बताइए। तो चलिए दोस्तों 5 लिखेंगे और 5 के बाद जितने भी डिजिट है 1 2 3 4 उतना 0 बैठा देंगे। तो 5 का प्लेस वैल्यू कितना हो गया जी? 50,000। कितना हो गया जी दोस्तों? 50,000। हम बोलेंगे कि 6 का प्लेस वैल्यू बताइए। तो चलिए दोस्तों 6 का 6 लिखेंगे। 6 के बाद कितना डिजिट है? 1 2, तो 2 डिजिट है यानी 600 हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेता है, हम बोले 7 3 2 9 7 8 5 0। हम बोले बताइए दोस्तों 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? तो ठीक है दोस्तों 3 का 3 लिखेंगे। 3 के बाद कितना डिजिट है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 0 बैठा देंगे। आई होप कि आप सबको समझ में आया कि प्लेस वैल्यू निकालते कैसे है, ठीक है। लेकिन क्या इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा? सिंपल क्वेश्चन पूछेगा? नहीं दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन किस तरह का पूछेगा थोड़ा सा हम उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। आइए, एक क्वेश्चन आपको यह पूछेगा कि 2 का प्लेस वैल्यू और 6 का प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बताइए। क्या बताना है जी दोस्तों? डिफरेंस मतलब अंतर बताना है। तो 2 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा जी? 2 पे 1 2 3 4 0। 2 पे कितना 0 जी? 4 0। और 6 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा जी? 6 पे 2 0। तो दोनों का डिफरेंस यानी माइनस कर देंगे। तो ये डिफरेंस जो मेरा जो आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे पूछ लेगा, ठीक है। दूसरा कैसे क्वेश्चन पूछेगा जी कि 7 का जो प्लेस वैल्यू है, 7 का जो प्लेस वैल्यू है वो 9 का प्लेस वैल्यू से कितना ज्यादा है। तो फिर दोस्तों वहां पे क्या करेंगे? 7 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे, यानी 7 पे कितना हो जाएगा जी? 1 2 3 4 5 5 0, 7 पे 5 0, कोई दिक्कत नहीं ना। और 9 का क्या हो जाएगा जी? 9 पे 3 0, 9 पे क्या हो जाएगा जी? 3 0। अब डिफरेंस निकालेंगे, जितना डिफरेंस आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
बात समझ में आ रहा है जो दोस्त? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। दूसरा जो क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये पूछेगा कि जैसे हम एग्जांपल देते हैं 5.732। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आजकल के टाइम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछ रहा है। डेसिमल में दे देता है और बोलता है क्या कि आप इसका 7 का प्लेस वैल्यू निकाल दीजिए। तो देखिए दोस्तों, घबराना बिल्कुल नहीं है, ये भी सेम उसी तरह से बनेगा, बस थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना है ये कि सबसे पहले पॉइंट हटाना है। आप लोग समझ रहे हैं, अगर पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट का मतलब 1 और पॉइंट के बाद कितना डिजिट है जी? 3 को, 1 2 3, तो 3 को 0 बढ़ गया, यानी पॉइंट पूरी तरह से हट गया। अब हमको इसमें किसी का भी प्लेस वैल्यू निकालना है तो आराम से बिंदास से निकालेंगे। देखिए अगर बोले 7 का प्लेस वैल्यू निकालिए तो मान लीजिए कुछ देर के लिए ये कुछ नहीं है नीचे में, तो 7 का प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगा जी? 7 पे 20, तो 7 पे 20 हमने लिख डाला और नीचे में क्या था? 1000 हमने लिख डाला, 00 से 00 कैंसिल। बात समझ में आ रहा ना? तो ये क्या हो जाएगा जी? क्वेश्चन में ऐसे देगा 7/10 दे देगा, या बोलेगा कि 7 का 10वां भाग यानी 1/10 ऑफ 7th ऐसे भी दे देगा। बात समझ रहा है ना? तो इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। दूसरा हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग ट्राई करें। 79325 यहां पॉइंट लगा दिया, बोला है क्या कि आप 9 का प्लेस वैल्यू निकालिए। क्या निकालना है जी दोस्तों? 9 का प्लेस वैल्यू। तो चलिए आप लोग ट्राई करें, ट्राई करिए, हम देख रहे हैं, ठीक है, कौन पहले रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, अब देखिए हम बनाते हैं। अब सबसे पहले क्या करना है जी दोस्तों? ये पॉइंट हटाना है। तो जैसे हम पॉइंट हटाएंगे, नीचे में 1, अब पॉइंट के बाद कितना डिजिट था? 1 2 3, 30, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमको इसमें जिसका भी प्लेस वैल्यू निकालना है, जैसे मान लेते हैं हमको 9 का प्लेस वैल्यू निकालना है, तो 9 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा जी दोस्तों? 9 का प्लेस वैल्यू 9 पे 3 0 हो जाएगा। 9 पे 3 0, नीचे में क्या था जी? 1 पे 3 0। अब ये कट गया, यानी 9 का प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगा? 9 हो जाएगा। आई होप कि आपको सबको बढ़िया से समझ में आया, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ। उसी तरह से सेम दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं इधर। अब फेस वैल्यू क्या होता है थोड़ा समझना है। जैसे हम बोले कि 2 3 1 5 6, हम बोले बताइए बेटा कि 3 का फेस वैल्यू क्या होगा? ठीक है दोस्तों, तो जैसे हम लोग इधर समझे थे वैसे ही हम लोग इधर समझते हैं। 3 का फेस वैल्यू, फेस मतलब क्या? वही चीज जो आप बोलना चाह रहे हैं। हाँ, तो 3 का फेस वैल्यू क्या होगा? 3 होगा, यानी जो डिजिट को इंडिकेट करता है वही डिजिट क्या होता है? फेस वैल्यू होता है। जैसे यहाँ किसको डिनोट किया जी? यहाँ डिनोट किया 3 को। किसको डिनोट किया जी दोस्तों? 3 को। तो 3 क्या हो जाएगा? फेस वैल्यू हो जाएगा। अब बोलता कि चलिए 5 का फेस वैल्यू बताइए, तो 5 हो जाता। बोलता 2 का बताइए, तो 2 हो जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे 3 4 6 7 8 में बोले कि 4 का फेस वैल्यू बताइए, तो क्या हो जाएगा जी? 4 हो जाएगा। ये तो आप लोग सब कुछ जानते हैं। लेकिन वही चीज अगर पॉइंट में दे दिया दोस्तों, अगर वही चीज अगर पॉइंट में दे दिया तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? सेम वही प्रोसेस जो हम लोग प्लेस वैल्यू में किए थे। अब यहां ध्यान से देखना, जैसे हम बोले कि 2.735 हम बोले बताइए बेटा कि 7 का फेस वैल्यू क्या होगा? कुछ नहीं करना है दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट हटाना है। पॉइंट हटाएंगे, 1 2 3 4 को 0 बैठा दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। 4 को 0 बैठा दिए। हमको चाहिए 7 का फेस वैल्यू, तो 7 का फेस वैल्यू क्या होगा जी? 7 होगा, और नीचे में क्या हो जाएगा? 1 पे 4 0, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसको ऑप्शन में ऐसे भी दे देता कि 1/10,000 पार्ट ऑफ 7, ऐसे भी क्वेश्चन में दे देगा ऑप्शन में। हाँ, आपको टिक आउट करना है ध्यान से, बात समझ में आ रहा है ना? या सिंपल सा ऐसे दे देगा तो आपको टिक आउट करके निकल जाना है। लेकिन अगर दोस्तों क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया कि बताइए, एक नंबर दे देगा, बताइए 7632915, अब यहां पॉइंट दे दिया दोस्तों। या चलिए सिंपल सा बोलेगा क्या कि 6 का प्लेस वैल्यू और 2 का फेस वैल्यू का डिफरेंस बताइए। 2 का किसका जी? 6 का प्लेस वैल्यू और 2 का 6 का प्लेस वैल्यू और 2 का फेस वैल्यू। तो 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा जी दोस्तों? 6 का 6, 1 2 3 4 5 को 0, यानी 6 लाख हो गया। और 2 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। अब 6 लाख में से दो घटा देंगे, क्या हो जाएगा? 5,99,998। कोई दिक्कत नहीं ना दोस्तों। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर पॉइंट में दे दिया तो जैसे 5.923 और बोला कि 9 का फेस वैल्यू
और प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बताइए। तो 9 का, अब चलिए पॉइंट हटाएंगे, नीचे में 1000, 3 को डिजिट है तो 9 का प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगा जी, 900 बाई कितना हो जाएगा 1000। अब ये क्या था, 9 का प्लेस वैल्यू था, अब 9 का फेस वैल्यू क्या आ जाएगा 9/1000, तो देखा नहीं दोस्तों। अब देखिए ये 0 से 0, 00 से 00 कट जाएगा। अब क्या करेंगे, 9/10 में से किसको माइनस कर देंगे, 9/1000 को, जो आएगा मेरा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप सबको बढ़िया से समझ में आया, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अगले हम लोग टॉपिक में पढ़ेंगे यूनिट प्लेस। क्या पढ़ेंगे जी दोस्तों, यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस पढ़ेंगे। तब तक आप लोग सारे लेक्चर को बढ़िया से एक बार जो है रिकॉल कर ले, दोबारा देख ले। अगर फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में डालें, या फिर से मैं अपना नीचे लिंक में अपना नंबर शेयर कर दिया हूं, व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया हूं, आप उस पर जाए, क्वेश्चन भेजे, जहां पे भी डाउट है वो चीज क्लियर करें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, नए जोश के साथ, नई उम्मीद के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।